पिछले 2 सेशन के गिरते मार्केट में आज आया है रिवाइवल और इस रिवाइवल में अडानी ग्रीन एनर्जी आज एक बार फिर से अप ट्रेंड के अंदर है और ये ट्रेंड वही पुराने जहां पर सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। क्या यहां से और फर्दर ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि क्या जो ये रिवाइवल बना है ये सस्टेन करेगा, क्योंकि मार्केट तो पिछले 2 सेशन से कुछ और ही दिखा रहा था। देखते हैं क्या अपडेट्स आज के दिन में है अडानी ग्रीन से रिलेटेड। सो अडानी ग्रीन ने रिसेंटली अपडेट दी है 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि अडानी ग्रीन का इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है इन गुजरात खावड़ा। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, इस चैनल पर हमने कई बार डिस्कस करा है। खावड़ा प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी का जो अपनी कैपेसिटीज लगातार इंप्रूव कर रहा है। 19,735.8 मेगावाट में कंपनी ने 150 मेगावाट जो है और ऑपरेशनलाइज किया है। टोटल 19 गीगावाट का खावड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी ने 150 मेगावाट और भी ज्यादा ऑपरेशनलाइज किया है। यह अपडेट कंपनी ने रिसेंटली दी है। ठीक है, इसके अलावा 7 मई में कंपनी ने 2 और सब्सिडरी लॉन्च करी है। ARE64L से कंपनी ने 2 सब्सिडरीज और इनकॉर्पोरेट करी है, R6471L एंड S2L। ये 2 सब्सिडरीज कंपनी यहां पर बनाई। इसके अलावा और जो कंपनी की कैपेसिटी ऑपरेशनलाइज यहां पर हुई है 150 मेगावाट और भी, वहां पर कंपनी के मैनेजमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी का कहना है कि कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज को और बढ़ाना चाहती है। 7 गीगावाट से लेकर के 8 गीगावाट तक लेकर के जाना चाहती है, लेकिन अभी के लिए जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उसकी लिमिटेशंस में 4.5 गीगावाट और 5 गीगावाट तक ही कंपनी एडिशन कर पा रही है। तो कंपनी अपनी कैपेसिटीज जो है 7 से 8 गीगावाट बढ़ाना चाहती है, लेकिन अभी के लिए जो लिमिटेशन है वो 4.5 से लेकर के 5 गीगावाट तक की है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी जो यहाँ पर चला रहा है, और वो भी ऐसे टाइम के अंदर जहां पर ग्लोबल टर्मोइल इतना ज्यादा है कि मतलब ऑयल के प्राइस आपको पता है प्राइस हाइक हो रहा है, लगातार प्राइस हाइक हो रहा है। हमारे स्टेटमेंट्स भी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से बहुत ज्यादा आ चुके हैं। इसमें एक बड़ा स्टेटमेंट आज के दिन ये आया कि 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी फ्रॉम 6%। ये किस लिए किया गया है? रूपी जो लगातार डिप्रिशिएट हो रहा था उसको वापस से अपलिफ्ट करने के लिए। तो इस अपडेट ने मार्केट में आज बड़ा रिवाइवल दिया है और इस अपडेट का इंपैक्ट आज के दिन बहुत बढ़िया देखने को मिला है। अब अडानी ग्रीन एनर्जी के लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स डिस्कस किए थे। पहला था 1370 और दूसरा था 1410। हमारे ये क्रूशल रिजेक्शंस हैं। ऑल दो यहां पर ध्यान से देखना, एक आपको ये 1340 भी नजर आ रहा है इधर। भैया 1370 और 1410 का ब्रेकआउट हमको कैसे मिलेगा अगर 1340 पर आपका बेस बनता है तो। ठीक है, रिसेंटली कंपनी ने 1240 एंड 1340 के ब्रेकआउट बना करके दिए हैं। 1340 पर ज्यादा दिन अभी सस्टेन नहीं कर रहा है, जितना कर जाएगा उतने चांसेस हैं कि हम 1410 एंड 1370 पर हैंगिंग बेस क्रिएट करें। ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। ये पिछले वीडियो का ही स्क्रीन है, अगर आप चाहो तो जाकर के इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, 3,37,000 इस समय सेलर है, 2,23,000 बार है, तो बार और सेलर का डिफरेंस आज इतना बड़ा नहीं है, मतलब कि सेलिंग ज्यादा नहीं आ रही है। 85.2 पर एमएफआई है, 66.5 पर आपका आरएसआई है। अब अडानी ग्रीन में ये चीज बहुत बड़ी आई हुई है कि इसका एमएफआई जो है काफी कूल डाउन हो चुका है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तब इसका एमएफआई लगभग 96 के आसपास था। एक बार देख लेते हैं लास्ट सेशन में एमएफआई कितने पर था इसका। अराउंड 96 के पास में था जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो वाला लिया है। ऑलराइट, ये रहा 92.8 पर था। 92.8 पर एमएफआई था, 82.2 पर आपका आरएसआई था, जो कि अब पिछले 2 सेशंस की करेक्शन में आ चुके हैं 85.2 पर, और आरएसआई बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है 66.5 पर, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट्स के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये है अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट। पहले हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। सो ये है 1340 1340 और ये है 1240। भाई 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स, मिड रिजेक्शन और ये है क्रूशल रिजेक्शन। भैया कितना बढ़िया चल रहा था इस 1340 के ऊपर, लेकिन पिछले 2 सेशन की करेक्शन ने 1340 के नीचे गिरावट तो जरूर दी। 7 में भी 1340 के बहुत करीब है, बट आज वापस से 1340 के ऊपर आया है। और जो अभी रिजेक्शन बनाया हुआ है वो कहां पे है? 1370 के आसपास, 1370, ऑल्दो भी 1376 पर काम कर रहा है, यानी कि अपने क्रूशल रिजेक्शन जोन के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि 11 मई को स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1400 को टच कर दिया था, ऑलमोस्ट 1400 को टच कर दिया था 11 मई को, बट सस्टेन नहीं करा। वहां पर आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आती है और वापस से ड्रॉप बनता है। बट अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट 1340 जो कि इसका क्रूशल रिजेक्शन है, वहां पर एक बार रिजेक्शन लिया, फिर बेस बनाया और आज वापस से इसके ऊपर रिकवरी करी है। यानी जितना सस्टेन करता है 1340 पे, उतने चांसेस हैं कि नेक्स्ट आपको 1410 देखने को मिल सकता है। लेकिन 1410 के पहले भी स्टॉक ने लगभग 1400 के पास में एक रिजेक्शन क्रिएट कर दिया ऑलरेडी। यानी एक चीज को यहां पर समझना, पहली चीज, कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, अप्रैल से लेकर के मई के महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न कंपनी ने दिए। अब यहां पर सबसे पहले एग्जिट करने वाले होते हैं शॉर्टर। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे पहले एग्जिट करते हैं इन्हीं चीजों को देख करके कि कहां पर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आ रही है, कहां पर डबल टॉप बन रहा है। तो अगर डबल टॉप जैसी सिचुएशन यहां पर आती है तो वहां शॉर्टर एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात आती है तो यस, अगर आप रिजेक्शन के ऊपर ही बने हुए, जैसे कि 1340, अगर आप इसके ऊपर ही बने रहते हो, तब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर बने रहेंगे, यानी कि होल्डिंग बना करके रखेंगे और फर्दर और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है, टेंशंस वैसी ही हैं जैसी पहले थी, बट जस्ट रूपी को जो लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था उसको उठाने की जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए उठाने के लिए, उसकी वजह से आज के मार्केट काफी अच्छा रिलीफ ले रहा है। बट कब तक ये रिलीफ बना रहेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुकिंग तब आ सकती है अगर ये डिसीजन जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं उनका कोई इंपैक्ट मार्केट पर नहीं अगर पड़ेगा तो। सो ये था आज का वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।